अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये आपके लिए एक साइन है। कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस टाइम पे एंड वो क्या सोच रहे हैं एंड यूनिवर्स का एडवाइस क्या है। तो पहले मैं देख लूंगा उनकी एनर्जी। चाहे आप किसी भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो, आप ये रीडिंग देख सकते हो। कलेक्टिव है एंड मैं प्राइवेट रीडिंग वगैरह नहीं करता हूँ, तो स्कैमर्स एंड फेक प्रोफाइल से बचिए। यूट्यूब में मैं हूँ और कहीं पे भी मैं नहीं हूँ और मेरा कोई पर्सनल नंबर नहीं है। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। कौन आपको इस टाइम पे मैनिफेस्ट करे, कौन आपको याद करे, किनके मन में आप हो। द लवर्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके मतलब मुझे ऐसा लगता है एग्जिस्टिंग पर्सन या फिर पास्ट पर्सन है। ये ऐसे पर्सन है जिनके साथ आपका हमेशा ऑन एंड ऑफ रहा है। ये कोई जेमिनाई हो सकता है या फिर लव ऑफ लाइफ हो सकता है, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ जुड़ा हुआ है, बट ये कन्फ्लिक्ट्स मतलब आज भी आप फील करते हो। लाइक इस पर्सन को आप कभी नहीं समझ पाए हो और ये भी आपको कभी नहीं समझ पाए हैं। प्यार है, सब कुछ है, बट फिर भी आप लोग ढूंढते रहते हो। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, आपको पता है, आप भी इनको प्यार करते हो, काइंड ऑफ आपको भी पता है, बट आप दोनों साथ नहीं हो या फिर साथ काइंड ऑफ कभी नहीं हो सकते हो, काइंड ऑफ ऐसा थिंग। बट आई थिंक ये आपके फर्स्ट लव हो सकता है, या फिर ये पर्सन आपका सबसे गहरा मोहब्बत हो सकता है। लाइक ये पर्सन से ही आपका प्यार हुआ था, ऐसा भी मुझे लग रहा है। ये मुझे ऐसा लगता है कि कोई पास्ट पर्सन है जिनके प्यार को आप कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकते हो और वो इस टाइम पे आपके बारे में सोच रहे हैं, सेम सोच रहे हैं, बट आप दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में हो। सो हो सकता है कि आप मूव ऑन कर चुके हो, ये भी मूव ऑन कर चुके हैं। एंड राइट नाउ मतलब आप अभी भी जब आप दोस्तों के साथ बात करते हो तो इसी के बारे में आप बात करते हो, या फिर ऐसा है कि आपको हमेशा जब भी किसी के साथ आप कंपेयर करते हो तो इसी पर्सन का नाम आपका दिल में हमेशा आ जाता है। बट नाउ मुझे ये भी लग रहा है कि इस पर्सन के साथ ये आपके हस्बैंड या फिर वाइफ है जो आपके साथ एडजस्ट करने की कोशिश करे। शादी से पहले शायद रिलेशनशिप एक लवर्स के जैसा था, अब धीरे धीरे ये कनेक्शंस इम्परफेक्शंस को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, कॉन्ट्रडिक्शंस को आप लोग एक्सेप्ट कर रहे हो, एंड मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा एडजस्टमेंट हो रहा है। सो आई थिंक ये आपके प्रेजेंट हस्बैंड और प्रेजेंट वाइफ या फिर आपके पास्ट के एनर्जी मुझे दिख रहा है। लेट्स सी और कौन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर किनके मन में आप हो। यस, द चैरियट, ये कोई कर्क राशि वाला है या फिर कैंसेरियन है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में है और ये आपके लाइफ में आना चाहता है, लाइक ये जीतना चाहता है ना। क्यों ऐसा हुआ, ये कुछ गलत चॉइस किए थे। मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी की वजह से इनको आपको छोड़ना पड़ा था, या फिर इनके फैमिली इनको अलग जगह पे भेज दिए थे, या फिर ये आपके डिफरेंट सिटी में रहते हैं, काम की वजह से ये अक्सर दूर रहते हैं। आई थिंक यूनिवर्स आप दोनों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और ये पर्सन आपके करीब आने के लिए सोच रहे हैं। लाइक ये कोई सीक्रेट क्रश भी हो सकता है, ये कोई लॉन्ग डिस्टेंस पार्टनर हो सकता है जो इस टाइम पे आपके करीब आने के लिए सोच रहे हैं, आपके साथ बात करने के लिए सोच रहे हैं, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशंस के लिए सोच रहे हैं, बट ये आसान नहीं है। लाइक आप दोनों का रिश्ता उतना आसान नहीं है, तो इनको बहुत ज़्यादा हार्डल्स को फेस करना है और कैसे आपके पास आना है यही ये सोच रहा है। बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन दिल से चाहते हैं कि वो आपके पास आए, तो इसीलिए चैरियट कार्ड आए हैं, मतलब ये पर्सन ऑनेस्ट है। लेट्स सी, और ये आपके प्रेजेंट पर्सन हो सकता है, लाइक प्रेजेंटली जिस पर्सन के साथ हो ये हो सकता है। लेट्स सी अब कौन से कनेक्शंस दिख रहा है। ये है डेविल के कनेक्शंस। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन के साथ आप नो कांटेक्ट में हो और आई ऑल्सो फील कि अब इस पर्सन से आपको डर लगने लगा है। लाइक अभी कनेक्शंस इतना बुरी तरीके से फंस चुका है कि आपको पता नहीं चल पा रहा है कि क्या वाकई में आपके साथ इनका फ्यूचर है या नहीं। वाकई में आप चाहते हो कि इनके साथ आपका फ्यूचर बने, बट आपके फैमिली या फिर आपके दोस्त या फिर आपकी सिचुएशंस इसके पूरे अगेंस्ट में है। मुझे ऐसा लग रहा है कि द डेविल का एंड द लवर्स मीन्स के हो सकता है कि आपके पर्सन और आप दोनों जब बैठते हो एक दूसरे को समझते हो तो बहुत अच्छा होता है, बट अक्सर बहुत ज़्यादा कन्फ्लिक्ट या फिर झगड़ा चलता रहता है। नाउ द डेविल मीन्स डेफिनेटली कोई कैप्रिकन या फिर कोई मकर राशि वाला है जो आपके साथ बात करने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई आपके
नो कांटेक्ट पर्सन या फिर कोई ट्विन फ्लेम है जो कट ऑफ किए थे आपको, अब ये पर्सन आपको चेज कर रहे हैं। नाउ द डेविल, इसका मतलब है कि हाई सेक्सुअल एनर्जी। इसका ये भी मतलब है कि जो प्रॉमिस, जो वादा ये कर रहे हैं, शायद ये वादा निभा नहीं सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अभी ये पर्सन के हालात बहुत खराब है, तो आई थिंक अपने हालात से बचने के लिए आपका सहारा ले रहा है। जो भी है ये पर्सन से थोड़ा सा बच के, क्योंकि डेविलिश एनर्जी मतलब है कि यहाँ पे गिव एंड टेक का कनेक्शन, यहाँ पे लस्ट है, यहाँ पे प्यार उभर नहीं रहा है, मतलब प्यार उभर के नहीं आ रहा है, यहाँ पे जिस्मानी चाहत बहुत ज्यादा है। तो ऐसा हो सकता है कि आपको पता है कि आप एक डुअल रिलेशनशिप में हो, या फिर आपको पता है कि आप मल्टीपल पर्सन के साथ हो, या फिर हो सकता है कि आप जिस पर्सन के साथ हो उनका एक एग्जिस्टिंग पार्टनर है। तो आई डोंट थिंक कि ये कनेक्शंस को इतना अच्छे से समझाना पॉसिबल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इस पर्सन को छुपाते हो, बट आप इस पर्सन से कभी बाहर नहीं आ पाते हो। लाइक आप चाहते हो कि इस पर्सन से आपको छुटकारा मिल जाए, इस पर्सन से आपका नाता टूट जाए, बट ये कभी नहीं होता, क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों का बॉन्डिंग बहुत स्ट्रांग है। और हो सकता है कि आप भी एक मैरिड पर्सन हो, ये भी एक मैरिड पर्सन है। जब सोचते हो तब डर लगता है, जब सोचते हो तो आपको ऐसा लगता है कि नहीं आप कुछ गलत कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं डेविल मतलब क्या है कि कुछ ऐसे डिमांड्स है जो आपका पूरा नहीं होता है, और यही पर्सन से आपको वो मिलता है, यही पर्सन से आपको वो काइंड ऑफ, मुझे ऐसा लगता है वो फुलफिलमेंट मिलता है। लाइक आसान शब्द से मैं अगर इसको समझाऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लाइफ में कुछ ऐसे इमोशंस है जो आप किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हो, यहाँ तक कि आपके एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ, या फिर आप जिस पर्सन को प्यार करते हो उसी को आप ये नहीं कह पाते हो। तो ये द डेविल मतलब है कि हो सकता है कि अब आपके पर्सन शायद आपके साथ झगड़ा हुआ है, इसीलिए वो बहुत जिद कर रहे हैं, या फिर एक टाइम पे जो पर्सन बहुत अच्छे से बात करता था अब वो बात नहीं करे, ईगो शो करे। सो डेविल मतलब आपके पर्सन के डेविल साइड भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ये, या फिर इन इन टर्म्स ऑफ एनर्जी मुझे ऐसा लगता है कि एक नो कॉन्टैक्ट वाले पर्सन जो आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, जो बात जानबूझ के नहीं कर रहे, जो चाहते हैं कि आप उनको अप्रोच करो बट वो खुद कुछ नहीं कर रहे। लेट्स सी एक्चुअली ये पर्सन क्या सोचते हैं, लाइक आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं इस टाइम, उनकी एनर्जी क्या है। क्वीन ऑफ शॉर्ट्स, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, बिकॉज जब से आप इनको इग्नोर करना स्टार्ट किए हो इनको ईगो हर्ट हुआ है। लाइक द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि इस पर्सन को पता चल रहा है कि ये आपके साथ गलत किया है। ओके इस पर्सन को पता चल रहा है कि ये बहुत नाइंसाफी किया है, आप ऐसे डिजर्व नहीं करते हो, आप बहुत दुख में हो, लाइक ये आपको चीट किया है, ये पर्सन बहुत बुरी तरीके से आपके साथ बिहेव किया है। नाउ द क्वीन ऑफ शॉर्ट्स मीन्स कि अब इस पर्सन को आपकी असलियत पता चल रहा है कि आप कितने क्लासी हो, आप कितने अच्छे तरीके से इनके साथ टाइम स्पेंड किए हो, आप कितना अच्छा सलाह दिए हो। नाउ आई काइंड ऑफ फील कि जब आप थे तो इनके लाइफ में सब कुछ अच्छा था, बट इन्होंने इसको डिस्कवर्ड किया, इन्होंने कभी भी आपको आने नहीं दिया। नाउ जब आप चले गए हो तब इनको आपका परवाह हो रहा है, तब ये आपके करीब आना चाहते हैं। डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप इसको ज़्यादा भाव नहीं दे रहे हो, आप इस बात को आगे नहीं बढ़ा रहे हो, यही आपके इर्द गिर्द घूम रहे हैं, या फिर यही आपके स्टेटस चेक करें कि आप ऑनलाइन क्यों नहीं आए हो, या फिर आप इनके साथ बात क्यों नहीं कर रहे हो। आई थिंक मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के साथ आप बात करना बंद किए हो, इसीलिए इस पर्सन आपके बारे में इतना ज़्यादा सोच रहे हैं। ओह द 9 ऑफ wands। नाउ यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में एक साइलेंट वॉर चल रहा है, और ये इसीलिए क्योंकि लाइक आई थिंक कि ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहे थे आपको। आई थिंक कि ये पर्सन आपको कुछ ऐसे बातें बोल दिए थे, या फिर इतना बुरी तरीके से आपके साथ बिहेव किए थे ना, आप बोले थे कि enough is enough। Now the 9 of wands means कि इस पर्सन को लगा था कि आप बहुत ही आसान हो, और आप आसानी से इनके करीब आ जाओगे, या फिर आप बहुत ही आसानी से इनको टेक्स्ट कर दोगे, बट जब आप नहीं करी ये सब, now that is making this person a bit anxious, क्योंकि आपके पर्सन anxious है, वो इंतजार कर रहे हैं आपका। एट द सेम टाइम आपके पर्सन को पता है कि उनको मैसेज करना है, आपके पर्सन को पता है कि उनको क्या करना है, बट उनके बावजूद भी
वो ये सब नहीं कर रहे, लाइक वो जिद्दी है, वो अपनी जगह पे अड़े हुए हैं। ओके, उनको लगता है कि आपका मिस्टेक्स है तो आप ही आओगे, बट कहीं ना कहीं उनको उनको पता है अंदर से कि शायद उनको कॉल करना चाहिए, उनको मैसेज करना चाहिए। सो इट्स लाइक अ टग ऑफ वॉर, कौन पहले मैसेज करेंगे, यही चल रहा है उनके दिमाग में। उनको पता है कि उनको अप्रोच करना चाहिए बट वो नहीं कर रहे हैं। सो आई थिंक यहाँ पे बहुत ज़्यादा कोल्ड इमोशनल फाइट मुझे ऐसा दिख रहा है। लेट्स सी और क्या एनर्जी। ओह, द 10 of Cups। तो फाइनली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन अपना दिल का बात कहेंगे। सो ये इंतजार कर रहे थे आप कब मैसेज करेंगे, आप कब मैसेज करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि जो मैसेज का इंतजार आपका रहा है वो मैसेज आपको मिल रहा है। द 10 of Cups मीन्स कि प्रपोजल मिल सकता है या फिर इस पर्सन से फाइनली कुछ अच्छा मैसेज मिल सकता है। जो भी नो कॉन्टैक्ट पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो, यकीन मानिए कि आप दोनों के कनेक्शंस पे एक हैप्पी स्पार्क्स आपको देखने को मिलेगा। ऑल ऑफ अ सडन ये पर्सन आपके मैसेज करना स्टार्ट करेंगे। आई काइंड ऑफ फील कि किसी ने आप दोनों के ऊपर बुरे नज़र डाल रहे थे या फिर किसी ने मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे। कोई थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप को ख़राब करने की बहुत कोशिश किए, बट आई थिंक आप दोनों ऑनेस्ट हो और आप दोनों डिवाइनली प्रोटेक्टेड हो, तो इसीलिए माँ काली के मदद से आपके रिलेशनशिप सेफ रहा है। जो ब्लैक मैजिक किए थे, जो भी साइकिक अटैक डाले थे या फिर जो भी बुरे नज़र डाले थे, आई थिंक मैजिक रिवर्स होके गया है। इसीलिए मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी से इस पर्सन का परमानेंट डिस्कनेक्शन हो रहा है और आपके साथ एक परमानेंट यूनियन हो रहा है। सो कहीं ना कहीं मेरा साइकिक सेंस यही कह रहा है कि थर्ड पार्टी को लग रहा था कि वो जीत रहा है मैच। थर्ड पार्टी को लग रहा था कि, या फिर इनके फैमिली को लग रहा था कि उनको मैनिपुलेट करके आपसे वो दूर लेके चले जाएंगे उनके आपके पर्सन को, बट हुआ पूरा उल्टा। गेम पलट गया, टेबल टर्न हुआ और अब क्या दिख रहा है कि जो दोनों, मतलब आप और आपके पर्सन डेस्टिन थे मिलने के लिए और यूनिवर्स के लॉ को चेंज करने की कोशिश की है, मैनिपुलेट करने की कोशिश की है थर्ड पार्टी या फिर फैमिली के आउटसाइडर्स या फिर कोई रिलेटिव, बट करके कोई फायदा नहीं हुआ क्योंकि काली माँ की मदद से, डिवाइन एनर्जी की मदद से आप दोनों के रिलेशनशिप सेफ हो चुका है एंड प्यार जो है वो पहले से बढ़ रहा है। सो आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि वेट जो आप कर रहे थे तो वेटिंग ओवर, और आपके पर्सन रीच आउट करेंगे, आपके पर्सन कॉल मैसेज करेंगे एंड डेफिनेटली यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि डिवाइन यूनियन हो रहा है। लेट्स सी कि यूनिवर्स इस टाइम पे क्या एडवाइस दे रहे हैं आपको। यूनिवर्स इस टाइम पे आपको क्या एडवाइस दे रहे हैं। पहला एडवाइस यूनिवर्स का है व्हील ऑफ फॉर्चून। चेंज को एक्सेप्ट कीजिए। मुझे ऐसा लगता है कि लक विल बी ऑन योर साइड नाउ। व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब डेफिनेटली है कि अगर आप अपने बिहेवियरल पैटर्न में पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हो, शायद मतलब हो सकता है कि आप मंत्र चैंटिंग कर रहे हो सकता है आप जिम ज्वाइन कर रहे हो सकता है आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हो सकता है आप थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो। अगर आप अपने रूटीन को चेंज करते हो, अगर आप अपने बिहेवियरल पैटर्न को चेंज करते हो, तो आपके लिए ये एक बहुत अच्छा ऑप्शंस होगा या फिर बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी होगा या फिर आपको मौका मिलेगा इस रिलेशनशिप को वापस बैक ऑन ट्रैक ले आने का। सेकंड, किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपको टेंशन करने का कोई ज़रूरत नहीं है, आपके पर्सन आपको सहायता करेंगे एंड मुझे ऐसा लगता है फाइनेंशियली या फिर इमोशनली आपको डिपेंडेंट होने का कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपका फ्यूचर ब्राइट है। आप इंडिपेंडेंट रहोगे। आप अगर आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में आप अपने पैरों में खड़े हो सकते हो कि नहीं, यस। एंड मुझे ऐसा लगता है कि किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि आपको यूनिवर्स कह रहा है कि बी प्रैक्टिकल। ओके, अगर आपको ऐसा लगता है आपके पर्सन आपको प्यार नहीं करते तो क्यों नहीं प्यार करते, लाइक ये आपके इररिलेवेंट थॉट्स है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आपको कह रहा है यूनिवर्स कि आपको स्वीकार करनी चाहिए आपके पर्सन के प्यार को। कहीं ना कहीं आप मतलब सोच के भी नहीं सोच पाते हो, समझ के भी नहीं समझते हो। लाइक आपके पर्सन आपको प्यार करते हैं, उनका जेस्चर अलग है, वो उनके लव लैंग्वेज अलग है, वो दूसरों की तरह नहीं है। और आई थिंक ये बात आपको भी पता है, वो बहुत कम बात बोलते हैं, बहुत प्रैक्टिकल है, उनके लिए उतना इमोशनल लवी डबी बात पॉसिबल नहीं है, बट वो उनके बिजी स्केड्यूल में जो भी करता है वो ठीक करता है। तो आई थिंक आपको यूनिवर्स कह रहे हैं कि आपको सिर्फ दूसरों का बात नहीं सुनना है, आपको अपने रिलेशनशिप के बारे में खुद फोकस करनी है एंड आपको अपने इंट्यूशंस को भरोसा करना है। ओके, लेट्स सी।
द लास्ट कार्ड इज फाइव ऑफ कप्स। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि द शो मस्ट गो ऑन। आई थिंक मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप बहुत डिप्रेस्ड हो चुके हो। लाइक एक झगड़ा हुआ, एक आप दोनों के बीच में आपस में फाइट हुआ और आपको ऐसा लग रहा है कि ये रिलेशनशिप ऐसे यहाँ पे ही खत्म हो रहा है। नो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आई थिंक आपको ओवरकम करना है। लाइक पर्सनल प्रॉब्लम, पर्सनल इशू, इमोशनल इश्यूज को अलग करके रखना है। सो आई थिंक आपको नज़रअंदाज नहीं करनी चाहिए आपके साथ आपके दोस्त के रिलेशनशिप को, आपके साथ आपका माता पिता के रिलेशनशिप को, आपके जो भी चाहने वाले हैं उनके रिलेशनशिप को। आई थिंक फाइव ऑफ कप्स मीन्स कि हाँ, हो सकता है कि आप डिप्रेस्ड हो सकता है कि आप जिस पर्सन को चाहते हो उसके साथ जो रिलेशनशिप है वो अभी ठीक नहीं है। बट यू नो, गिव इट सम स्पेस, ओके, गिव इट सम टाइम। ऑटोमेटिकली ये चीज़ ओवरकम कर पाएंगे आप। लाइक इस पूरे नेगेटिव सिचुएशंस धीरे धीरे एक पॉजिटिव सिचुएशंस में बदल जा रहे हैं, बट आप शायद देख नहीं रहे हो। आपको सिर्फ अभी भी वही सैड थॉट्स, वही नेगेटिव चीज़ दिख रहा है। आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे यूनिवर्स दो चीज़ कह रहे हैं। ए, कि अगर आपके पर्सन आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं तो उनको अलाउ कीजिए, ओके। आपस में जो भी अनबन चल रहा है उसको काइंड ऑफ ठीक कीजिए। या फिर अगर आपको सच में लगता है कि आपको एक सेकंड चांस देनी चाहिए तो प्लीज दे दीजिए। और द फाइव ऑफ कप्स मीन्स कि अगर आपको क्लियर कट अंदाजा हो चुका है या फिर आपको सच में ऐसा काइंड ऑफ पता चल रहा है कि यू नो आपको मूव ऑन करना है। लाइक मुझे ऐसा लगता है कि आप अप्रोच करने के बाद भी आपके पर्सन से आपको पूरा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला है। सो आई थिंक इट्स अ हाई टाइम टू एक्सेप्ट द लॉस एंड इट्स अ हाई टाइम टू मूव ऑन। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी उस पुराने पास्ट में अटके हुए हो। लाइक यू आर नॉट कमिंग आउट फ्रॉम दैट पास्ट, इसीलिए शायद आप कोई नए पर्सन को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। यस, आप डर रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप डर रहे हो और इसीलिए शायद आपके सामने जो भी नए ऑप्शंस आ रहे हैं, जो भी नए अपॉर्चुनिटी आ रहे हैं, कैन उसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो। नो, अगर सच में आपको पता चल रहा है या फिर चल चुका है कि पास्ट पर्सन वापस नहीं आने वाले हैं और आपको किसी नए पर्सन को चूज करना है एंड आप सिर्फ नो बोल रहे हो बिकॉज आपको सिर्फ पास्ट पर्सन चाहिए, प्लीज ऐसे मत कीजिए। सेकेंडली, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड द किंग ऑफ पेंटिकल्स मीन्स कि अगर आप आपके पर्सन के साथ एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में हो, कुछ दिन का 5-7 दिन से ऐसे नो कॉन्टैक्ट में हो, या फिर कुछ ऐसा आप दोनों के बीच में इधर उधर का बात हो गया या फिर कोई थर्ड पार्टी को लेके बात हो गया, झमेला हो गया और बात बंद है, तो आई थिंक बहुत जल्दी इस कनेक्शंस में आपको स्पार्क्स दिखेगा। एट द सेम टाइम एक पॉजिटिव चेंजेस आपको खुद ले आना है। ऑटोमेटिकली कुछ चीज एक्सपेक्ट मत कीजिए क्योंकि कोई भी चीज ऐसे ऑटोमेटिक चेंज नहीं हो सकता है। दैट्स फैक्ट। आप ये रीडिंग देख के अपना जिंदगी बदल नहीं सकते हो। रीडिंग देख के जो भी आप सीखोगे, जो भी रियलाइज करोगे, उस रियलाइजेशन को अगर आप अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट करोगे तो ही ये पॉसिबल है। एंड अगेन, मैं प्रेडिक्शंस में बिलीव नहीं करता हूं, तो इसीलिए मैं गाइडेंस प्रोवाइड करता हूं। और हाँ, अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि मेरा पर्सन कौन है, नो, दिस इज नॉट लाइक कि आपके पर्सन के बारे में बोल रहा हूं या फिर कोई पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन, बिकॉज़ आई डोंट बिलीव इन दैट। आई बिलीव कि एवरीथिंग इज एनर्जी। और जब आपको कोई भी एनर्जी मैसेज मिल रहा है या फिर यूनिवर्स के मैसेज मिल रहा है, यूनिवर्स के साइन मिल रहा है, तो आपको इंट्यूटिवली खुद डिसीजंस लेना है और अपना डिसीजंस खुद लीजिए। कभी भी किसी भी डिसीजंस आप किसी दूसरों टैरो रीडर, एस्ट्रोलॉजर के ऊपर बेस करके मत लीजिए। और आई थिंक ये रीडिंग आपको कह रहा है कि जैसा आप सोच रहे हो वैसे होगा। और अगर आप सच में चाहते हो कि कोई पुराने पास्ट आपके लाइफ में वापस ना आए और आप सच में चाहते हो एक नई जिंदगी, आप सच में चाहते हो एक नए पार्टनर, आप सच में चाहते हो एक नए लव रिलेशनशिप, तो मेंटली आपको उस पास्ट के डर से बाहर आना है। आई थिंक आप मुंह पे तो बोल रहे हो कि हाँ आपको मूव ऑन करना है, बट आप फुल्ली मूव ऑन नहीं कर पाए हो। टॉक टू अ थेरेपिस्ट, टॉक टू अ फ्रेंड, जर्नलिंग कीजिए, कहीं पे जाइए। ऑप्शंस आर अवेलेबल, बट आप सिर्फ सैड हो बिकॉज आपको अभी भी सदमा है, आप अभी भी उस उस दर्द से बाहर नहीं आ पाए हो। सो यस, इट्स अ हाई टाइम टू क्राई एंड लेट दैट सैडनेस गो, ओके। बट आपको कुछ नए पथ डिस्कवर करना है। एंड ऑन द सेम टाइम अगर आप सच में आपको दिख रहा है कि हाँ आपके पर्सन के साथ बात फिर से स्टार्ट हुआ है या फिर इंडिकेशंस मिला है कुछ, या फिर आपके इंट्यूशंस कह रहा है कि हाँ अब चीज़ें सही हो रहा है, दैट मीन्स बिलीव इन दैट। और जब कुछ चेंजेस हो रहा है तो आप
को भी अपने लाइफ में वो चेंजेस लेके आना है, ना कि आपको चुपचाप बैठना है और सोचना है कि हाँ जब सिचुएशंस मेरे सामने होगा तब मैं करूंगा। ऐसे कुछ काम नहीं होने वाला है। लाइक लिटरली आपको अपने बैकअप खुद बनना है और खुद के लिए कोई बेटर पर्सन ढूंढना नहीं है, खुद बेटर पर्सन बनना है खुद के लिए। इसी के साथ इस रीडिंग को खत्म कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा शिव शक्ति, मुझे आशीर्वाद दीजिए एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके महाकाली टैरो टर्निंग बन बोल के। मैं बहुत जल्दी मिल रहा हूँ नए वीडियोस के साथ। आप लोग देखते रहिए मेरे चैनल, प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।